बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए आज की ब्रेकिंग न्यूज़ लेके हाज़िर हुआ हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसे कि आप लोगों को मालूम था कि आज मीटिंग थी रिगार्डिंग इशू एंड डिमांड्स ऑफ सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस, तो जो कि 21 तारीख को ट्यूसडे मंगल को उसकी मीटिंग थी और इस हवाले से बड़ी ही पॉजिटिव और अच्छी खबरें निकल के आई हैं। अब तफसील कुछ यूँ है कि जी सिंध एम्प्लॉयज़ के चेयरमैन हाजी मोहम्मद अशरफ, PTLF सिंध के मरकज़ी सदर गुलाम रसूल मेहर और उनकी काबीना की मीटिंग में 2 मुतालबात मंजूर किए गए हैं। इनमें बेनेवलेट फ़ंड और ग्रुप इंश्योरेंस को बलूचिस्तान की तर्ज पर रिटायरमेंट के वक्त मुलाजमीन को देने की मंजूरी शामिल है। मतलब अब 2 चीज़ें कन्फर्म हो चुकी हैं, ग्रुप इंश्योरेंस और बेनेवलेट फ़ंड दोनों मिलेंगे और ये दोनों आपको बलूचिस्तान की तर्ज पर दिए जाएंगे। और आपको पता है कि बलूचिस्तान में रिसेंटली बेनेवलेट फ़ंड की रकम के अंदर बेपनाह इजाफ़ा किया गया है। अगर ये चीज़ हकीकत में बदल जाती है तो मुलाजमीन के लिए वाकई बड़ी खुशखबरी है। प्लस बलूचिस्तान के अंदर जो फ़ंड की रकम है वो 1987 से रिटायर्ड मुलाजमीन को दी जा रही है। तो इस हवाले से बड़ी अच्छी खबर है। अगर ये काम वाकई हकीकत में हो जाता है तो फिर मुलाजमीन की मौजें हो जाएंगी। इसके अलावा जी DRA अलाउंस के हवाले से अभी तक फ़ैसला नहीं हो सका है, इस पे थोड़ी सी रुकावट है। हकूमती नुमाइंदों की जानिब से कहा गया है कि ये DRA वफाकी तर्ज पर दिया जाए या सूबाई तर्ज पर दिया जाए। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा डेडलॉक है, ये भी जल्द क्लियर हो जाएगा। इस पर सिंध एम्प्लॉयज़ के चेयरमैन हाजी मोहम्मद अशरफ ने कहा है कि हम आइंदा जुमेरात तक इस हवाले से अपनी तजवीज़ तहरीरी सूरत में पेश करेंगे, जिसके बाद अगले मंगल को हतमी मीटिंग की जाएगी, जिसमें पेंशन के नोटिफिकेशन को मुअत्तल करने के बजाय मनसूख करने का फैसला किया जाएगा। याद रहे जो पिछले 3 से 4 नोटिफिकेशंस को मुअत्तल किया गया है, ये एक आर्जी सिलसिला है। अगर इनको मनसूख कर दिया जाता है तो ये फिर परमानेंटली जो है वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। और DRA अलाउंस से मुतल्लिक सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस की कमेटी का फाइनल फैसला जो है वो सिंध हुकूमत की नोटिफिकेशन जारी करने के लिए भेजा जाएगा। तो यहाँ पे जो सिंध के मुलाजमीन उनके लिए बड़ी खुशखबरियाँ हैं आने वाले कुछ दिनों के अंदर या हफ्तों के अंदर, जो कि आपकी दरीना जो ख्वाहिशात थी खासकर पेंशनर्स को लेके, मुलाजमीन को लेके, तो वो हल होने जा रही हैं। अगला जी एक नोटिफिकेशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पावर डिवीज़न ने जो वो इन तमाम कंपनियों को भेजा गया है। और स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑफिस टाइमिंग, तो यहाँ पे ऑफिस टाइमिंग को लेके बड़ी रिस्ट्रिक्शंस की जो वो हदायत की गई हैं कि लोग एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपनी टाइमिंग को यकीनी बनाएं, जो कि दफ्तर की एक टाइमिंग जारी की जाती है उसकी पाबंदी करें। क्योंकि काफ़ी सारी शिकायत आई हैं कि जो मुलाजमीन हैं वो अपनी टाइमिंग की पाबंदी नहीं करते हैं, दफ्तरों में लेट आते हैं और जल्दी चले जाते हैं। तो इस हवाले से स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन की जाए वो यहाँ पे नोटिफिकेशन को जारी किया गया है इन तमाम पावर कंपनियों को। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है सिंध के टीचर्स के हवाले से जो कि प्रमोशंस के इंतज़ार में हैं, हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस के हवाले से ग्रेड 18 में। तो उनकी मीटिंग की फ़ाइनल कॉल दे दी गई है, जो कि उम्मीद है कि इस मीटिंग के अंदर जब वो ये फ़ैसला हो जाएगा और इनकी प्रमोशन जो वो कर दी जाएगी। अगला जी एक ऑफिस मेमोरेंडम है और यहाँ पे रिवीजन ऑफ रेंटल सेलिंग फॉर हायरिंग और रेजिडेंशियल अकोमोडेशन एट इस्लामाबाद एट अदर स्पेसिफाइड स्टेशन रावलपिंडी, लाहौर, कराची। तो इस नोटिफिकेशन को लेके मुलाजमीन में चहमगोइयाँ जारी हैं कि जी कुछ कह रहे हैं ये फ़ेक है, कुछ कह रहे हैं ये झूठा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना तो ये फ़ेक है और ना ही ये झूठा है, बल्कि यहाँ पे ये एक ऑफिस मेमोरेंडम है और ये जारी किया गया है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जानिब से। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इस चीज़ की ऑब्जर्वेशन करके जो 85% के इजाफे की जो कॉल दी है, अब ये कन्फर्म है कि ये जो इजाफा है 85% ये तो हो के रहेगा। जो ख़बर जो है वो रहमान अली बाजवा साहब ने दी थी कि सीलिंग के अंदर 85% का इजाफा होने जा रहा है, ये तो इस
नोटिफिकेशन से 10% कन्फर्म हो चुका है। बाकी नेक्स्ट जो काम है वो करेगी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क, तो ये उनको यहाँ पे टैग कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों के अंदर जब वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग जब वो यहाँ पे तमाम रेट्स और जो भी इजाफे हैं वो जारी करेगी, और ये कन्फर्म है कि 85% इजाफा हो करेगा, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग इसमें कमी बेशी नहीं कर सकती है। ये काम था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, जो जिन्होंने 85% की अप्रूवल को ओके कर दिया है। तो आप लोगों को खुशखबरी, इंशाल्लाह फाइनल नोटिफिकेशन जब भी आएगा मैं आपको यहाँ पे ज़रूर बता दूंगा। अगली खबर है जी, तनख्वाहदार तबके ने होल सेलर, रिटेलर्स और बरामद कुंदगान। अगली खबर है जी, तनख्वाहदार तबके ने तमाम होल सेलर रिटेलर्स की मजबूरी टैक्स से तकरीबन दुगना टैक्स अदा किया है। पहली छमाही में तनख्वाहदारों से 123 अरब रुपए वसूल, जायदादों के इंतकाल 60, बरामदगी कुंदगान से 45, थोक फरोशों से 14.6 और होल सेलर से 11.5 अरब रुपए हासिल किए जा चुके हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अपने आप को फाइल करें और बेच जाके जो गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं उनसे जान छुड़ाएं। आम 2000 साल का देने से जब वो कासर हैं, लेकिन गवर्नमेंट को आप सालाना के जब वो कई हज़ारों के टैक्स अदा कर देते हैं। तो जितना जल्दी हो सके अपने आप को फाइलर करें, उससे आप सिक्योर हो जाएंगे। प्लस आपके ऊपर जो बेजा टैक्स लगाए जा रहे हैं उनसे आपकी जान छूट जाएगी। अगला जी नोटिफिकेशन है जी, ऑफिस ऑर्डर है जी, पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से पेस्को के मुलाजमीन के लिए इनका एक कह लें कि इंक्रीमेंट या इंसेंटिव मिलता था, जो कि इनको कामों के ऊपर, तरक्याती कामों के ऊपर दिया जाता था, कारकर्दगी की बुनियाद पे दिया जाता था, जो कि आपकी रनिंग बेसिक की हाफ सैलरी आपको दी जाती थी। तो इसको आप डबल कर दिया गया, मतलब आपको आपकी जो मंथ की रनिंग बेसिक पे है वो कंप्लीट एक मंथ की दी जाएगी। तो ये पेस्को के मुलाजमीन के लिए एक गुड न्यूज़ है। नेक्स्ट जी, हाई कोर्ट का एक नोटिफिकेशन है अफेक्टेड एम्प्लॉयज़ के हवाले से, जो एक कमेटी है मंदुखेल कमेटी, तो जो अफेक्टेड एम्प्लॉयज़ का केस लड़ रही थी, और इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन थे उनको रेगुलर करने के हवाले से जो रेगुलाइजेशन की रुकावट थी, तो उस हवाले से कोर्ट ने वाज़ा तौर पे आर्डर जारी कर दिया। यहाँ पे आर्डर नंबर मेंशन है, जिसके तहत जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं उनको रेगुलाइज किया जाएगा, प्लस जो अफेक्टेड एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तनख्वाहों को बहाल किया जाएगा। इन मुलाजमीन की जो तादाद है वो लाखों में बताई जा रही है। और यहाँ पे कादर ख़ान मंदुखेल ने जब वो इस केस को लीड किया था, तो उन तमाम मुलाजमीन को जब वो खुशखबरी जो कि इस कमेटी जिनकी तनख्वाहें अटकी हुई थी, और उन कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को भी जो कि इंतज़ार में थे या दुरानियाँ बढ़ाने के हवाले से जिनको कोई मसाइल थे, तो वो भी अब उनके मसाइल जहाँ तकरीबन हल हो जाएंगे। इस हवाले से ये खबर, ये तफसील काफ़ी सारी लंबी चौड़ी है, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप इस खबर को जाके तफसील से पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से मुलाजमीन थे, कितने मुलाजमीन थे, और उनसे क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।